साहब, ये बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने एक धमकी दी है, वो ये कि पूरे मुल्क के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और असेंबली तहलील करने की भी धमकी दी है उन्होंने। क्या करेंगे वो, पाइपलाइंस काट देंगे क्या? और ये कैसे गैस को बंद कर देंगे? आप रिवेंज चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, और ये नफरत आप फैला रहे हैं। यू आर पॉइजनिंग ये पूरा एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स। स्टेबिलिटी, जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त स्टेबिलिटी है, उसको आप जानबूझ के खराब कर रहे हैं। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान। तो ये कुछ बहुत सारे फ्लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान के अदारों के अंदर। यार मैं बात बताऊं कि बलूचिस्तान के हालात जितने बिगड़े हुए हैं और जो इस तरह की सूरत हाल है, अगर वो KPK के हालात के साथ मिल गए, आप नहीं संभाल सकोगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे बोलते हैं, उसमें बोला था शहबाज शरीफ साहब को ये शायद पता नहीं था कि उनके अपने कंट्री में भी बहुत कुछ चल रहा है और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब बोलना क्या चाह रहे थे? वो ऐसी बातें इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है हुकूमत किस पे करनी है, हमें, जाहिलों पे। तो बातें भी हमें जाहिलों जैसी ही करनी है। एंड देन ही स्टार्टेड पैरेटिंग द सेम लाइंस, जिससे उनको पता है कि जाहिल कौम को अपनाने का क्या तरीका है। हसन निसार साहब, एक सवाल ये कि आपने बड़ी प्यारी बात की कि जी जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का EBN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। बलूचिस्तान से आई एक बड़ी खबर ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि बलूचिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि वो पूरे पाकिस्तान के गैस कनेक्शन बंद कर देंगे या काट देंगे। और इस समय वैसे भी पूरा पाकिस्तान बिजली और गैस की समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसे में बलूचिस्तान से एक खबर आना पाकिस्तान के लिए एक डरावने सपने से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और POK एरिया है उन सभी जगहों पे इतना शोषण किया है कि वो एरिया के लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़े उठे हैं। और आयरनी देखिए कि जो पाकिस्तान हमेशा से ये कोशिश करता रहा कि कश्मीरियों को भड़का करके भारत के अंदर गड़बड़ की जाए, तो इसके उलट देखिए आज पूरे कश्मीर के अंदर शांति है। और जो पाकिस्तान के एरिया के पास चाहे बलूचिस्तान हो या POK है, वहाँ पे आम जनता तक धरने प्रदर्शन कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे बोलते हैं, उसमें बोला था कि टुडे द होल ऑफ पाकिस्तान कम्स टुगेदर टू एक्सप्रेस इट्स अनफ्लिंचिंग सॉलिडारिटी इन सपोर्ट टू कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु रिमेन अनडिटर्ड बाय द प्रोग्रेसिव इंडियन ऑक्यूपेशन। शहबाज शरीफ साहब को ये शायद पता नहीं था कि उनके अपने कंट्री में भी बहुत कुछ चल रहा है और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैं पहली चीज, ये पाकिस्तान ऑफ कोर्स बोलते रहते हैं ये लोग, तो जब कुछ संभलता नहीं तो वो कश्मीर बोलते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब बोलना क्या चाह रहे थे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं क्या बताऊं, शहबाज शरीफ साहब जब आए थे तो इट लुक्ड लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग लीडर। जब अगर आपने स्टार्टिंग में उनकी तकरीरें सुनी होगी, ही ओनली यूज्ड टू टॉक अबाउट किस तरह से जॉब जनरेशन होगा पाकिस्तान में, किस तरह से महंगाई कम होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उन्होंने रियलाइज किया कि जो वहां की जो जाहिल कौम है, आई एम सॉरी, मैं अपने बॉलीवुड स्टार्स की तरह तो हूं नहीं, वो तो चाहते हैं कि उनकी फिल्में पाकिस्तान में भी लोग देखें, तो वो डिस्पाइट बीइंग इन्फ्लुएंसर्स वो कभी अपने मुंह से पाकिस्तानियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन आई डोंट केयर कि पाकिस्तान में कोई मुझे लाइक करे या नहीं करे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो जाहिल कौम है। और जब शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी इंटेलिजेंट बातें की अपनी तकरीर में, तो जाहिर सी बात है जाहिल कौम विल नॉट अप्रिशिएट दैट। जाहिल कौम बार बार ना इमरान खान को वापस लाने की बात कर रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तानी रुपी इतना गिर गया, इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग। तो जाहिर सी बात है अब शहबाज शरीफ एज अ पॉलिटिशियन ही गॉट इनसिक्योर एंड देन ही स्टार्टेड पैरेटिंग द सेम लाइंस, जिससे उनको पता है कि जाहिल कौम को अपनाने का क्या तरीका है कि कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाओ। ये कश्मीर का मुद्दा कि ये बोलते रहेंगे, इस मुद्दे से हट के आगे बढ़ के दूसरी चीजों में अपना ध्यान देने लगेगी, पढ़ाई लिखाई, नेशन बिल्डिंग, इन चीजों पे जब ध्यान देने लगेगी इनकी जाहिल कौम, उस दिन इनकी जो लीडरान है, हुक्मरान है, वो भी सेंसिबल बातें शायद करने की कोशिश करें। वो ऐसी बातें इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है हुकूमत किस पे करनी है, हमें, जाहिलों पे। तो बातें भी हमें जाहिलों जैसी ही करनी है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। एज अ कश्मीरी आई टेल यू वी हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी की बात करें आप, वी आर ऑन टॉप लेवल। टूरिज्म की बात करें, वी आर ऑन टॉप लेवल। जो बजट अमृतकाल बोला गया है, वेरी मच अप्रिशिएटेड।
आज का जो कश्मीरी युवा है वो ये नहीं सोचता कि मैं अपने अपने मसले सॉल्व करने के लिए मैं पाकिस्तान से हाथ मिला लूंगा। हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो बिहार में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आप बुलडोजिंग की बात करते हो तो वो भी कहीं मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, हर एक गुजरात में भी हो रहा है, मंदिरों की भी बुलडोजिंग की जा रही है। तो ये बातें हम अच्छे से समझते हैं कि हमें किसी तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा जस्ट बिकॉज हम मुस्लिम्स हैं, हमें किसी तरह से टारगेट नहीं किया जाता। तो ये जो विक्टिम कार्ड वाली पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान पहले खेलने की कोशिश करती थी कश्मीरियों की दिलों के साथ, उनके माइंड्स के साथ, वो अब नहीं चलेगी। तब ये बलूचिस्तान के वजीर खजाना ने एक धमकी दी है, वो ये कि पूरे मुल्क के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी अगर वाजिबुल अदा ड्यूज अदा ना किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से, और असेंबली तहलील करने की भी धमकी दी है उन्होंने। ये कुछ नहीं है जी, ये खामखा ऐसे हरकतें हैं, ये ऐसी चीज़ें कहते हैं, इनके पास क्या कंट्रोल है? हाँ, मगर इनके पास इख्तियार नहीं है। गैस फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है इस वक्त। क्या करेंगे वो? पाइपलाइंस काट देंगे क्या? ये क्या कर सकते हैं? और ये कैसे गैस को बंद कर देंगे? ये ऐसे ही धमकियाँ, एम्प्टी थ्रेट्स हैं, फॉरगेट अबाउट इट। मेरे ख्याल में ही कांट डू एनीथिंग। मगर ये कुछ नहीं होगा, आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस ये कुछ नहीं होगा। पहले बात तो ये है कि एक पॉलिटिशियन का प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आपने इलीगली किसी ने टैप किया होगा, आपके हाथ में कैसे आया वो तो आपको अदालत को बताना पड़ेगा। बिल्कुल। किसने कहा आपको ऑडियो बनाया, किसने किया? नंबर 1, अगर मैं एक बात करता हूं किसी से और मैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि ये हमारे साथ लेट्स मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम, इसके माने मुझे ट्रीजन के चार्ज में, हमें पता है आप उसको क्यों पकड़ना चाहते हैं। आप उसके कपड़े स्ट्रिप करना चाहते हैं, आप उसको मारना चाहते हैं, आप रिवेंज चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं आप, और ये नफरत आप फैला रहे हैं। इस किस्म की नफरत कोई भूलता नहीं है। वो कहते हैं इफ यू फॉरगिव हिम, जैसे केनेडी ने कहा था, नेवर फॉरगेट हिज नेम। और इस किस्म के बदले फिर आते रहेंगे। आप पाकिस्तान का माहौल यू आर पॉइजनिंग ये पूरा एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स। स्टेबिलिटी, जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त स्टेबिलिटी है, उसको आप जानबूझ के खराब कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त डिविजिबल पूल से हमारा हिस्सा नहीं था। होता यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम रेवेन्यू जब इकट्ठे होते हैं तो उनमें से प्रोविंसेस का एक हिस्सा होता है जो उनको दे दिया जाता है। लेकिन अब हुआ यह है कि बलूचिस्तान को अपने जो है वो अखराजात चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते। इस पर उन्होंने कहा कि हम फिर गैस बंद कर दें। ये तो मसला सारा यही है। यार मैं बात बताऊं कि बलूचिस्तान के हालात जितने बिगड़े हुए हैं और जो इस तरह की सूरत हाल है, अगर वो KPK के हालात के साथ मिल गए और जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है आप नहीं संभाल सकोगे। आपने अगर वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को नाराज कर दिया तो फिर होगा ये कि बहुत छुप छुप के फिर कोई आपका साथ देगा तो देगा, वरना कोई नहीं देगा फिर आप।